अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में आशा की एक छोटी सी किरण जगी है। एक ग्रह जो हमारे अपने ग्रह से बहुत अलग नहीं है, एक दूर के तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी हमारी कल्पना को मोहित कर रहा है। यह मानवता के लिए एक नए घर, नए संसारों का पता लगाने की कहानियां कहता है। लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी बी असल में क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक एक्सोप्लैनेट है। यह एक ऐसे ग्रह का नाम है जो हमारे सौर मंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा करता है। यह खास एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है जो हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है। यह प्रोक्सिमा बी को हमारा पड़ोसी बनाता है। अंतरिक्ष के हिसाब से प्रोक्सिमा बी की खोज ने वैज्ञानिकों में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी। यहाँ एक संभावित रहने योग्य दुनिया थी जो बहुत पास थी। लेकिन इससे पहले कि हम इंटरस्टेलर मूव के लिए अपना बैग पैक करें, हमें इस दिलचस्प दुनिया के बारे में और जानने की जरूरत है। क्या यह वाकई एक दूसरी पृथ्वी है या एक कठोर और अनफॉरगिविंग एलियन ग्रह? जवाब दोस्तों तारों में छिपे हैं। जब हम ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं तो दूरियां दिमाग घुमा देने वाली हो सकती हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी भी हमारा सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेटरी पड़ोसी हो सकता है, लेकिन यह अभी भी बहुत दूर है। प्रकाश की गति से यात्रा करने की कल्पना करो, जो सबसे तेज चीज है जिसे हम जानते हैं। फिर भी आपको इस एलियन दुनिया तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा समय लगेगा। लेकिन दूरी ही एकमात्र फैक्टर नहीं है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। किसी ग्रह के संभावित रूप से रहने योग्य होने के लिए उसे हैबिटेबल जोन में होना चाहिए, जिसे खगोलविद रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं। यह किसी तारे के चारों ओर एक स्वीट स्पॉट है जहां तापमान किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही होता है। बहुत पास और पानी उबल जाता है, बहुत दूर और यह जमकर ठोस हो जाता है। प्रोक्सिमा बी प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है, जो एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूर्य से बहुत ठंडा और छोटा है। इसका मतलब है कि रहने योग्य क्षेत्र हमारे सौर मंडल की तुलना में तारे के बहुत करीब है। और पता है क्या? प्रोक्सिमा बी इसके बिल्कुल बीच में स्थित है। क्या यह जीवन से भरपूर महासागरों का संकेत हो सकता है? यह पता लगाने के लिए हमें और जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होगी। प्रोक्सिमा बी पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है, लगभग 1.3 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाला। यह इसे सुपर अर्थ्स नामक ग्रहों की श्रेणी में रखता है। नाम से मूर्ख मत बनो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि यह पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन नेपच्यून जैसे गैस जायंट से छोटा है। हालांकि प्रोक्सिमा बी की कक्षा वह जगह है जहां चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। यह अपने तारे के चारों ओर अविश्वसनीय रूप से तेजी से घूमता है। केवल 11 पृथ्वी दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। हर 11 दिनों में अपना जन्मदिन मनाने की कल्पना करो। यह ब्रेकनेक स्पीड इसलिए है क्योंकि यह अपने तारे के बहुत करीब है। लेकिन एक कैच है, प्रोक्सिमा भी अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है। कल्पना कीजिए, ग्रह का एक भाग हमेशा तारे की ओर होता है, हमेशा की धूप में नहाया हुआ, जबकि दूसरा भाग हमेशा के अंधेरे में कांपता रहता है। इस अजीबोगरीब विशेषता का प्रोक्सिमा बी पर जीवन की संभावना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता। प्रोक्सिमा बी के एक तरफ हमेशा दोपहर होती है, जबकि दूसरी तरफ हमेशा के लिए गोधूली में डूबा रहता है। यह अनंत दिन और रात दोनों गोलार्धों के बीच अत्यधिक तापमान का अंतर पैदा करते हैं। एक टाइडली लॉक्ड ग्रह पर जीवन को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दिन के समय लगातार गर्मी किसी भी पानी को वाष्पित कर सकती है, जिससे यह एक चिलचिलाते रेगिस्तान जैसा हो जाता है। इस बीच रात का समय हमेशा की बर्फ में जमा हुआ हमारे जैसे जीवन के लिए एक विपरीत वातावरण होगा। हालांकि जीवन दृढ़ है और अपना रास्ता खोज लेता है। चिलचिलाते दिन और जमी हुई रात के बीच एक ट्वाइलाइट जोन हो सकता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां अधिक सामान्य तापमान हो। यहां अगर पानी मौजूद है तो जीवन संभावित रूप से फल फूल सकता है। प्रोक्सिमा बी पर जीवन की खोज लचीलेपन की खोज है, उन जीवों की जो दिन और रात की इस एलियन लय के अनुकूल हो गए हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारा सबसे नजदीकी तारा पड़ोसी एक ठंडा लाल बौना हो सकता है, लेकिन यह अपने गुस्से के बिना नहीं है। लाल बौने अपने शक्तिशाली फ्लेयर्स के लिए जाने जाते हैं। ऊर्जा के अचानक फटने जो आसपास के ग्रहों पर पनपने वाले किसी भी जीवन के लिए घातक हो सकते हैं। ये फ्लेयर्स तीव्र रेडिएशन छोड़ते हैं, जो सूर्य के कभी कभार होने वाले विस्फोटों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह रेडिएशन किसी ग्रह के वायुमंडल को छीन सकता है, जिससे वह अंतरिक्ष की कठोरता के संपर्क में आ जाता है। यह सतह पर भी बमबारी कर सकता है, जिससे जीवन का विकास और जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अभी भी उम्मीद है। हम नहीं जानते कि प्रोक्सिमा सेंटोरी कितनी बार फ्लेयर्स करता है या ये फ्लेयर्स कितने शक्तिशाली हैं। इसके अलावा अगर प्रोक्सिमा बी में एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है तो यह एक ढाल के रूप में कार्य कर सकता है, इस हानिकारक रेडिएशन को दूर कर सकता है। प्रोक्सिमा बी की रहने की क्षमता को समझने की कुंजी इसके मेजबान तारे के उग्र स्वभाव के रहस्यों को उजागर करने में निहित है।
प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी एक्सप्लोरेशन के लिए एक आकर्षक लक्ष्य है, लेकिन सितारों तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। इसमें शामिल विशाल दूरियां एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं। हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान के साथ भी हमारे सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। साफ है, हमें एक अलग दृष्टिकोण की जरूरत है। वैज्ञानिक और इंजीनियर इंटरस्टेलर यात्रा के लिए नई तकनीकों को विकसित करने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसी ही एक अवधारणा है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट, एक प्रोजेक्ट जिसका लक्ष्य प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी में छोटे प्रकाश से चलने वाले अंतरिक्ष यान भेजना है। इन नैनोप्रोब्स को शक्तिशाली लेजरों द्वारा प्रकाश की गति के एक अंश तक पहुंचाया जाएगा और यात्रा के समय को कुछ दशकों तक छोटा किया जाएगा। हालांकि अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, ब्रेक थ्रू स्टार शॉट अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए एक साहसिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे सौरमंडल से आगे पहुंचने और हमारे आसपास के ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की यात्रा लंबी और चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन अन्वेषण की भावना हमें संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। टेलीस्कोप और ज्ञान की खोज। जब हम इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियों पर काबू पाने पर काम करते हैं, तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की खोज में हमारे सबसे शक्तिशाली उपकरण हमारे टेलीस्कोप हैं। ये उपकरण पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में इस दूर की दुनिया के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र करते हुए ब्रह्मांड पर हमारी नजर का काम करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, इस खोज में एक गेम चेंजर है। इसके उन्नत उपकरण हमें एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रॉक्सिमा बी के वायुमंडल से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण करके हम पानी, ऑक्सीजन और मीथेन जैसे प्रमुख अणुओं की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, जो जीवन के संभावित संकेत हैं। भविष्य के टेलीस्कोप ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड दोनों और भी अधिक क्षमताओं का वादा करते हैं। ये अगली पीढ़ी के उपकरण प्रॉक्सिमा बी को और भी अधिक विस्तार से देख पाएंगे। संभावित रूप से इसकी सतह की स्थिति, मौसम के पैटर्न और यहां तक कि महासागरों या महाद्वीपों की संभावना के बारे में सुराग प्रकट करेंगे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना को फिर से जगा दिया है। यहाँ एक ऐसी दुनिया है जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन करने में सक्षम है, ब्रह्मांड के हिसाब से बस एक पत्थर फेंकने जितनी दूर। इस खोज का ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रॉक्सिमा बी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह पृथ्वी से परे जीवन की खोज करने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे प्रयास को बढ़ावा देता है। एक फीके लाल तारे की परिक्रमा करने वाली यह छोटी सी दुनिया आशा का प्रतीक बन गई है। ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में हमारे स्थान को समझने की हमारी खोज में एक प्रकाश स्तंभ। इसके अलावा प्रॉक्सिमा बी ग्रहों के निर्माण और विकास का अध्ययन करने के लिए एक अनोखी प्रयोगशाला प्रदान करता है। इस नजदीकी दुनिया को देखकर हम इस बारे में और जान सकते हैं कि अन्य तारों के आसपास ग्रह कैसे बनते हैं और कौन से कारक उनकी रहने की क्षमता में योगदान करते हैं। हालांकि हम अभी तक नहीं जानते कि क्या इस एलियन दुनिया में जीवन है या क्या यह एक दिन मानवता के लिए दूसरा घर बन सकता है। इसने निस्संदेह हमारी कल्पना को मोहित कर लिया है। यह हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने, सितारों तक पहुंचने और विशाल अज्ञात का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। आगे की राह लंबी और चुनौतीपूर्ण है। हमें इंटरस्टेलर यात्रा के लिए नई तकनीकों को विकसित करने, दूर की दुनिया का अध्ययन करने के लिए और भी शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना जारी रखने की आवश्यकता है। लेकिन ज्ञान की खोज और खोज करने की प्रेरणा हमारे स्वभाव में गहराई से समा गई है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी आशा का प्रतीक है। सितारों के बीच हमारे लिए इंतजार कर रही असीम संभावनाओं का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी अन्वेषण यात्रा अभी शुरू हुई है और ब्रह्मांड में अनगिनत अजूबे खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए हम अन्वेषण करना, सपने देखना और सितारों तक पहुंचने का प्रयास जारी रखें, क्योंकि ऐसा करने में हम वास्तव में खुद को खोजते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।